रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्कूल में बोनेंजा डे और मैं हकीम के साथ वहाँ जा रही हूँ। अभी जब एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है तो बोनेंजा डे पे बच्चों को टीचर का नाम बताया जाता है, उनको क्लास नंबर्स बताए जाते हैं, उनको स्केड्यूल प्रोवाइड किए जाते हैं और प्लस अगर उनको कोई एकेडमिक क्वेश्चन हो, कोई सेक्शन के हवाले से, कोई सब्जेक्ट के हवाले से, तो काउंसलर से उनकी मीटिंग करवाई जाती है ताकि वो सारा मसला जो भी है उनको प्रॉब्लम अपने सब्जेक्ट के हवाले से या अपने स्कूल के हवाले से उसको बेहतर तरीके से रिज़ॉल्व किया जाए। स्कूल की टाइमिंग है 3 से 6 o'clock बोनेंजा के लिए और आज देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है, कितने लोग आए हुए हैं और लोगों का क्या मतलब रिएक्शन है। बिकॉज आफ्टर आई थिंक सो 18 months kids are going back to their school. ऑब्वियसली इस ड्यूरेशन में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई होती हैं, तो लेट्स सी व्हाट गोना हैपन। So this is going to be my third year in middle school. I didn't get to spend my second year in the actual school, but I did get to spend 6th grade in middle school at the school. And it was really fun because I had 7 different classes, 7 different teachers. So there were much more teachers to actually interact with it. And it wasn't as boring. One of my favorite teachers was Miss Hagen because she was actually funny and everything, and we used to joke with her a lot. Last year my teachers were a little way more strict, which was kind of harder on me because joking around with the teacher is much more fun because then she gets to like you. And for me and my friends, it's also a way to get better grades because the teacher is also, she knows you and she knows that you work hard and everything, so that's really fun. And last year I also had a teacher, my math teacher, Miss Miller. She always used to laugh at my dad jokes. Dad jokes are like puns and they're short jokes that don't make sense. And I actually have one right now. What does a buffalo say to his son when he's going to college? He says, "Bye, son." Now it's your guys' job to figure that out. तो सब मेरे पाकिस्तानी दोस्त भी है स्कूल के अंदर जिनके साथ मैं उर्दू बोल सकता हूँ, और एक अभी तक से मेरे पास बहुत अच्छी मेमोरी है कि जैसे एक टाइम टीचर ने पूछा था कि सब अपनी लैंग्वेज, अगर कोई सेकंड या नेटिव लैंग्वेज है उनके पास, तो उसके अंदर से वो हाय बोले। तो हम सारे दोस्तों ने उनको बोला था हेलो सलाम, मतलब हमने बोला था, और वहाँ सारे बच्चों ने कहा था सलामी सलामी कुछ कह रही है। सलामी यहाँ एक मीट होता है जो सब खाते हैं यूजली सैंडविचेस के अंदर डाल के, तो हम सबको वो भी बड़ा फनी लगा था। थोड़ी देर में भी स्कूल पहुंचने वाले हैं। मैं रास्ते में इसलिए आपसे बात नहीं कर रही थी कि मैं ड्राइविंग कर रही थी, तो ज़ाहिर बात है थोड़ा इंसान का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, तो ये है कि सेफ़ ड्राइविंग के लिए जितनी कम हो सके बात करें। अब हम स्कूल पहुंच गए हैं। ये स्कूल की पार्किंग लॉट है, मैंने गाड़ी अपनी पार्क कर ली है और स्कूल की तरफ अब जा रहे हैं। You can see people are standing in line and waiting for their turn. ओवर हेयर बेसिकली लाइन रूल को बहुत फॉलो किया जाता है और लोग इसको पसंद करते हैं। उसकी क्या रीज़न है कि कोई भी चीज़ को जब हम सिविलाइज मेथड से करते हैं तो उसमें एक सुकून होता है, अच्छा लगता है वो काम, और दूसरी तरफ से हम लोगों को पेशेंस भी सीखने को मिलता है कि पेशेंस करना है, जल्दी नहीं मचानी, ऑर्गेनाइज वे में रहना है। तो ये चीज़ मुझे भी इनकी बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चों का घर के बाद जो सेकंड इंस्टीट्यूट है, लर्निंग इंस्टीट्यूट, वो स्कूल और कॉलेजेस हैं। जब बच्चे सीख लेते हैं ना रूल्स को फॉलो करना और हर चीज़ को अपनी सिविलाइज तरीके से करना, तो उनकी ज़िंदगी बहुत पीसफुल हो जाती है। और आपने देखा होगा कि कोई भी माशरा अगर वो सिविलाइज्ड है, रूल्स को फॉलो करने वाला है, तो वो सक्सेसफुल भी है साथ साथ। इसी तरह इंसान क्या है कि कोई भी इंसान अगर सिविलाइज्ड है या रूल्स को फॉलो करने वाला है तो ऑब्वियसली एक दिन वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। चलें तब तक हम वेदर को एंजॉय करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ब्लेजिंग सन जो है, क्लियर ब्लू स्काई में कितना अच्छा लग रहा है। ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। कोई भी वेदर हो, चाहे विंटर हो, समर हो, सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। इनको एंजॉय करना चाहिए, इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको एक टिप दूँगी, व्हेन एवर यू कम आउट डोंट फॉरगेट टू वी ए सन ब्लॉक। एज यू कैन सी, ये सामने जो है
स्टॉल है, रिफ्रेशमेंट स्टॉल है. अगर आप यू आर फीलिंग हंग्री और थर्स्टी, यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम देम. आई थिंक सो दे आर सेलिंग चिप्स, कुकीज़ एंड डैनिश. Okay, that's fine. And anything else, any donation, we can also do that online as well. Okay, so then you can go to the green tablecloth. अब पेरेंट्स को फॉर्म्स हैंड ओवर किए जा रहे हैं जो कि पी शर्ट के ऑर्डर के लिए हैं. आप इसका ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं. मैंने सेम टाइम ही ऑर्डर कर लिया था ताकि हाकिम को नेक्स्ट डे शर्ट मिल जाए और उसको किसी किस्म की टेंशन हो. आप साइज़ भी चेक कर सकते हैं यहीं पे, उनके पास डिफरेंट साइज़ भी हैं. Oh yeah, he seems fun. Yeah. 3 boys and a girl. Yeah, busy. लेन में हम खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं. मेरे ख्याल से टाइम तो अच्छा खासा लग जाएगा क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन है. Is that Hakim? Yes. Is it right? Yes. अब यहाँ पे हकीम को उसका स्केड्यूल बताया जा रहा है क्लास का, उसको रूम नंबर बताया जा रहा है, टीचर का नाम बताया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि अगर उसको किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है तो ही कैन मीट विद काउंसलर. Hakim is meeting with his school counselor. He was very happy to see him. His name is Mr. Perry. हाकिम हमेशा से स्कूल के अच्छे बच्चों में शुमार किया जाता है, इसलिए इसके टीचर जब भी इसको देखते हैं तो बहुत वेलकम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. दे आर ऑल्सो गुड, वेरी नाइस, वेरी काइंड. यहाँ पे हम आए पी शर्ट का साइज़ कंफर्म करने के लिए क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि हाकिम की शर्ट थोड़ी बड़ी आ गई थी और मुझे अच्छा लगता है बच्चे अपने साइज़ के कपड़े पहने क्योंकि अच्छे दिखते हैं. तो मैंने कहा हाकिम बेटर है कि आप एक दफ़ा कंफर्म कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. के बाद बहुत से लोगों का अपना इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड जो है वेरीफाइड करवाना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले ही करवा लिया हुआ था. इसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, इसलिए ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा और अब हम पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं. रिएक्शन देखिए सारा स्केड्यूल पकड़ते हुए एक साल बहुत एंजॉय किया, घर में जो है मजे किए, लेकिन अब जो है ना अब दोबारा से स्केड्यूल. हाकिम, how are you feeling? Finally, I feel like I'm getting back to routine. हाकिम खुश भी बहुत था, लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है वेकेशन के बाद जब आप जाते हो स्केड्यूल एवरीथिंग चेंज हुआ होता है. ऑनलाइन स्टडी जो थी ज़रा हटके थी, कंफर्टेबल थी. बच्चे ये है कि लेस होमवर्क मिलता था, इतना स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं था, तो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे. लेकिन अब ज़ाहिर बात है जब इन पर्सन स्कूल स्टार्ट होता है तो स्केड्यूल में चेंज आता है, चीज़ों में चेंज आता है और होमवर्क ज़्यादा मिलता है. तो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह सब अच्छा होगा. ज़ाहिर बात है बच्चों को स्कूल स्टार्ट हुआ था और न्यू ईयर था, बच्चों को जो जो चीज़ें चाहिए थी इनको लेके देनी थी. तो मैंने कहा आज ही चलते हैं ताकि सारा काम टाइम पे जो है कंप्लीट हो जाए. चानिया बादशाह से पूछा कि आप लोगों को शॉपिंग के लिए कहाँ जाना है, तो कहने लगे हम लोगों ने शॉपिंग के लिए नहीं जाना, हमें डेविड बस्टर ले चलें. I love Dave & Buster's, a really fun place. I love going there. It was closed, but now it's finally open. And Ibrahim, what do you like best ever on the? I like to go to Dave & Buster's also. Bacha, what about you? Dave & Buster's.
So everybody likes to go to Dave and Buster's. Yeah, better than Chuck E. Cheese. Yeah. Okay. आपने सुना होगा कि सब शॉपिंग के लिए नहीं तैयार थे, बल्कि डेविड बस्टर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ज़ाहिर बात है हर चीज़ कैजुअल से करनी पड़ती है। तो आज शॉपिंग डे था, इनकी चीज़ें मैंने कंप्लीट करनी थी, तो इसलिए हम लोग शॉपिंग के लिए आए हैं। अभी हम लोग चलते हैं 1 बाय 1, देखते हैं कौन से स्टोर में क्या है, इस तरह का है, ताकि इनकी शॉपिंग कंप्लीट कर लूँ मैं स्कूल से पहले। देख रहे होंगे कि स्टोर्स ओपन हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, कुछ हैं जो नहीं पहनते, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि लोग सेफ़ फील कर रहे हैं। 90% लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली हुई है, तो ये है कि ज़ाहिर बात है जब ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की तो लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। इतनी देर घर पे रहना और टाइम स्पेंड करना ईजी नहीं होता बच्चों के साथ, बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी, उनकी अपनी ज़िंदगी की चीज़ें, हर चीज़, फिर जॉब, फिर एंटरटेनमेंट, सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। शॉपिंग के लिए हमेशा मैं वो स्टोर्स प्रेफर करती हूँ जिनका स्टफ़ जो है रिलायबल हो और प्लस उनकी लुक जो है डिसेंट हो। मेरे बच्चों के स्कूल में यूनिफॉर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी कैजुअल में मैं प्रेफर करती हूँ कि कलर बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, फैब्रिक ड्यूरेबल हो और लुक में नाइस हो, और ताकि ये है कि अगर लाइट कलर हो तो वो जल्दी गंदे हो जाते हैं। इन दिस टाइम दे हैव 75% ऑफ ऑन एंटायर स्टोर। सो मैंने कहा कि बेस्ट टाइम है कि आप जो है बाय करो चीज़ें और थोड़ी सेविंग कर लो, क्योंकि यूजुअली जितने में एक शर्ट आती है, सेल में ये है कि आप 2 शर्ट्स बाय कर सकते हो। तो बेस्ट टाइम है अपॉर्चुनिटी अवेल करने का। तो लव्स टू प्ले विद वाटर। जैसे उसने फाउंटेन को देखा, प्ले करना शुरू कर दिया, मैंने बच्चों को कहा चलो आओ थोड़ी आप लोगों की मूवी बनाऊं, पिक्चर्स लूं। ये जगह मेरी फेवरेट है। एक तो ये है कि इसकी एम्बियंस अच्छी है, दूसरी यहाँ पे हर कुजीन का रेस्टोरेंट है। चाहे आपका दिल करे इटालियन खा लें, वरना आप चाइनीज़ ट्राई कर सकते हैं, वरना आप मेडिटेरियन ट्राई कर सकते हैं, वरना आप आई थिंक सो थाई भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट विंटर क्या हुआ था कि मैं विंटर में इधर जब आई थी तो काफ़ी सर्दी थी। मैंने यहाँ पे सी फूड ट्राई किया था और प्लस सी फूड सूप भी इनका ट्राई किया था, जो कि बहुत मज़े का था। आपने ये भी नोट किया होगा कि लाइवली होने के साथ साथ ये जगह जो है ना पीसफुल भी कितनी लग रही है। लोग भी मौजूद हैं, क्राउड भी है, लेकिन उसके बावजूद एक लाइवली वाइब आने के साथ साथ पीसफुल वाइब भी आती है। आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट इट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़। Also follow us on our Instagram, Me Mom and Family.